हेलो स्टूडेंट। आज इस क्लास में हम हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉलोइंग साइंटिस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी का अध्ययन करेंगे। जो फॉलोइंग साइंटिस्ट हैं उनमें हैं H.C. आर्य हैं, R.S. मेरोटा हैं, लॉर्डगे हैं, गनियान हैं, बटलर हैं, वॉकर हैं, स्टॉकमैन हैं और हॉर्सफाल हैं, T.S. सदाशिवन हैं, R.S. सिंह हैं, S.N. डोगटा है, S.C. चौधरी हैं, जी रंगास्वामी हैं। तो ये जो फॉलोइंग साइंटिस्ट है इनका हम स्पेशली भी हम अध्ययन करेंगे। एक जनरल जो प्लांट पैथोलॉजी हिस्ट्री है उसके बारे में पहले हम जानते हैं। पहले हम प्लांट पैथोलॉजी को डिफाइन करेंगे कि प्लांट पैथोलॉजी क्या है। द ब्रांच ऑफ बॉटनी और एग्रीकल्चर और बायोलॉजी which deals with the study of plant disease, symptoms, pathogens, etiology, disease cycle, resulting losses and management of plant disease are known as plant pathology। आप समझ गए होंगे कि जो प्लांट पैथोलॉजी एक प्रकार से एग्रीकल्चर की ब्रांच है, बॉटनी की ब्रांच है या बायोलॉजी की एक ब्रांच है, जिसमें हम एक प्रकार से प्लांट डिजीज सिम्टम्स, रोग आवर्तता, डिजीज साइकिल रोग चक्रण और इकोनॉमिक लॉस और साथ साथ डिजीज को कंट्रोल करने के वाले जो विभिन्न प्रकार की स्ट्रेटेजीज हैं हम उनका अध्ययन करते हैं। तो इसकी जो हिस्ट्री में हम देखते हैं कि जो फर्स्ट टाइम एक प्रकार से इन इंडिया में जो वृक्षायुर्वेद नामक एक बुक सरपला सूर्यपाल द्वारा इस बुक का लिखा गया प्राचीन भारत में। इसी प्रकार से जो रोमन्स हैं, रोमन्स एक प्रकार से रोबीगेलिया एक वर्ड्स हैं, वहां पर रस्ट CH परसून सिम्टम्स मैथोडिका अंगोरम, इसमें एक प्रकार से इसमें बताया गया है कि वो एक प्रकार से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे इससे रिलेटेड। इस प्रकार CH परसून जो हैं उन्होंने यूरिडिनलिस जो कि एक प्रकार से पक्सिनिया द्वारा डिजीज जो होता है रस्ट डिजीज उसके बारे में, एस्टिलिनलिस इसी प्रकार से गैस्ट्रोमाइसिटिस के बारे में उन्होंने अध्ययन किया था। इस प्रकार से जो परसून था एक नेटिव ऑफ साउथ अफ्रीका, एक प्रकार से ये साउथ अफ्रीका के आधीन व्यक्ति थे एंड एजुकेटेड इन जर्मनी एंड हॉलैंड, डिड मोस्ट ऑफ द वर्क इन फ्रांस। इन्होंने इनके द्वारा जो कार्य किया गया था वो कहाँ पे किया गया था, फ्रांस में किया गया था। इस प्रकार से एम टिलेट ने 1714 से 1791 तक डायरेक्टर ऑफ मिंट एट ट्रायोस फ्रांस एंड एन एमेच्योर बॉटनिस्ट एंड एग्रीकल्चरिस्ट पब्लिश्ड एन इम्पोर्टेंट पेपर ऑन वीट बर्ड। एक प्रकार से जो टिलेट थे, टिलेट ने एक संस्था है मिंट एट ट्रोयोस फ्रांस में, वहां पर उन्होंने डायरेक्टर के रूप में कार्य किया और साथ ही उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया जो कि वीट बंड के बाद में से रिलेटेड था। इसी प्रकार से बेंडिट प्रिवोस्ट who was a Swiss professor of philosophy at the Academy of France and observed the germination of spores of wheat bun organisms and conceived the idea that organism penetrated the young wheat plant and was the actual cause of disease। इस प्रकार से जो बेंडिक्ट प्रियोस्ट थे, उन बेंडिक्ट प्रियोस्ट ने सर्वप्रथम इस चीज को पता लगाया था कि गेहूं में होने वाला जो बंट है वो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है और उसके द्वारा पेनिट्रेट यंग प्लांट पेनिट्रेट होते हैं और इस प्रकार से डिजीज होता है। फ्रेंच बोटनिस्ट
जो थे उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था। टिलेस ने पेपर पब्लिश किया था, वो किस पर बेस्ड था? बर्न्ट और स्टिंकिंग स्मट ऑफ व्हीट, नॉन एज टिलेसिया ट्रिटिका। तो एक प्रकार से उनके द्वारा जो रिसर्च किया गया था स्मट जो बर्न्ट डिजीज पर, और उसका जो पैथोजन क्या बताया था उन्होंने, टिलेसिया ट्रिटिका बताया था। इस प्रकार से उनका जो रिसर्च था टिलेट का, वो किस पे था? बर्न्ट डिजीज पर था। और साथ ही उन्होंने बताया कि जो सीड्स होते हैं, जो कंटेंट सीड्स होते हैं ब्लैक पाउडर द्वारा, उसकी सरफेस पे वो होता है और मोर डिजीज प्लांट्स देन क्लीन सीड्स। एक प्रकार क्लीन सीड की तुलना में इस प्रकार के सिम्टम्स पाए जाते हैं उसके द्वारा डिजीज। ड्यूरिंग 1830 टू 1845, जब वहां पर क्या होता है, तो लेट ब्लैड और पोटैटो जो हॉलैंड आयरलैंड है, इंग्लैंड में, आयरलैंड में, और साथ साथ कंटिनेंटल यूरोप में क्या हुआ था कि लेड ब्लाइट और पोटैटो ने महामारी का रूप धारण कर लिया था। तो इस डिजीज के कारण से वहां पर बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉसेस वहां पर हो रहे थे। तो इस प्रकार उस दौरान ये चीज बताएगी कि जो डिजीज है, ये डिजीज एक फंगल डिजीज है, फंजाई के द्वारा होता है, और उसके बारे में यहाँ पर लेट ब्लाइट और पोटैटो के बारे में, फोरकास्टिंग के बारे में, इसके बारे में जानकारी वहां पर दी गई फार्मर्स को। पार्कले, मोरेन और वॉन मार्टियस कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो होता है और उसके बारे में बताया था कि ये डिजीज एक प्रकार से फंगस के द्वारा होता है, कवक के द्वारा। लेकिन उनके पास इसको प्रूव करने के लिए उनके पास एक्सपेरिमेंटल एविडेंस उनके पास नहीं थे, अतः वो इसके बारे में नहीं बता पाया। द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एक्सपेरिमेंट प्लांट पैथोलॉजी वाज लेड बाय जर्मन साइंटिस्ट एंटन डिवरी। एक प्रकार से जो जर्मन साइंटिस्ट थे एंटन डिवरी, इन्होंने 1831 से 1888 तक रिसर्च वर्क किया, और इन्होंने एक प्रकार से मॉडर्न एक्सपेरिमेंट प्लांट पैथोलॉजी है उसके बारे में इन्होंने ही बताया था। इन 1853 ही कंफर्म द फाइंडिंग्स ऑफ प्रियोस्ट। एक प्रकार से जो प्रियोस्ट ने जो प्रयोग कहते हैं, प्रियोस्ट के प्रयोगों को उन्होंने क्या किया? कंफर्म किया, और इन्होंने एक्सपेरिमेंटली इस चीज को कंफर्म किया और बताया कि जो फंगस फाइटोरा इन्फेस्टेंस है, वो एक प्रकार से लेट ब्लाइट डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसी प्रकार से उन्होंने अदर डिजीज के बारे में स्टडी की, इंक्लूडेड रास्ट, स्मार्ट, डाउनी मिल्ड्यूज, रॉट्स, बोर्डे। इसी प्रकार से जो बोर्डेक्स मिक्सचर के बारे में हम पढ़ते हैं कि इसका सर्वप्रथम किसने खोजा था, तो वो पीएमए मिलार्डेट ने 1882 में इसको खोजा था। और किस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए किया था इन्होंने? डाउनी मिल्ड्यू डिजीज जो है, जो यूरोप में होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए इसकी खोज की थी। किसकी? बोर्डेक्स मिक्सचर की, पीएमए मिलार्डेट के द्वारा। तो एंटोन डिवेरी एक प्रकार से फर्स्ट वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्लांट पैथोजेंस के जो मेन जो पैथोजेंस होते हैं उनके बारे में उन्होंने बताया। नेक्स्ट हैं जो विभिन्न प्रकार के जो विभिन्न जो साइंटिस्ट हैं, उन साइंटिस्ट के बारे में उनका क्या कार्य रहा, उनके बारे में हम देखेंगे। पहला जो है वो है डोडगे। पहला जो है डोडगे, इन्होंने 1927 इनका रिसर्च वर्क रहा, और ये एक प्रकार से काम करता है, अमेरिकन बॉटनिस्ट थे डोडगे, और माइकोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट जो है इनको माना जाता है। एक प्रकार इनको माइकोलॉजी और पैथोलॉजी पे इनका रिसर्च वर्क था। इनके क्या कार्य थे डोडगे के? इन्होंने जेनेटिक स्टडी ऑफ पैथोजेनिक फंजाई,
जो पैथोजन फंजाई होते हैं उनकी जेनेटिक स्टडी की उन्होंने, और पायोनियर रिसर्च ऑन हेरिडिटी इन फंजाई, एक प्रकार से इनको जो फंजाई हैं उनमें आनुवंशिकता की स्टडी के लिए इनको जाना जाता है। इनकी स्टडी किस पे थी? न्यूरोस्पोरा पर रिसर्च वर्क इनका था, डॉडगे का। तो जब भी आपके अगर मान लीजिए कुछ बोटनिस्ट साइंटिस्ट दे दिए जाते हैं उनके बारे में टिप्पणी मांगी जाती है, तो इस प्रकार से आप टिप्पणी लिख सकते हो। इसी प्रकार से दूसरा है ग्वामान। इनकी जो स्टडी थी वो 1946 में थी। ये स्विस बॉटनिस्ट थे। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के स्विट्जरलैंड। इनकी जो वर्क था, इनका वर्क स्पेशली था द फिनोमिनॉन ऑफ रेसिस्टेंस थ्रू हाइपर सेंसिटिव वॉज इलोबरेटेड। एक प्रकार से जो द फिनोमिनॉन ऑफ रेसिस्टेंस थ्रू हाइपर सेंसिटिव के द्वारा प्लांट्स में रेसिस्टेंट डेवलपमेंट के घटना होते हैं उसको इन्होंने एलोबरेट किया था। इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त दी थी इन्होंने। और ही वर्कड ऑन पोटैटो डिजीज। इन्होंने जो रिसर्च किया था वो किस पे किया था? पोटैटो डिजीजेस पे किया था। मिस्क्लेटोई एंड चेस्टनट ब्लाइट। तो ये जो डिजीजेस हैं इसके बारे में इन्होंने अध्ययन किया था। इन्होंने गुआमान में। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो है आपके वो है बटलर। बटलर का जो रिसर्च हुआ था 1901 टू 1920। ब्रिटिश इंडियन बॉटनिस्ट इनको माना जाता है और फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। जो बटलर है, बटलर को फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी और इंडियन प्लांट पैथोलॉजी का फादर माना जाता है, जनक माना जाता है। इनका जो रिसर्च था ऑर्गेनाइज रिसर्च ऑन फंजाई एंड प्लांट डिजीज बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म प्लानिंग were started in India only in the first decade of the 20th century। 20वीं शताब्दी का जो प्रथम दशक था उसमें इन्होंने एक प्रकार से जो प्लांट डिजीजेज होते हैं उन प्लांट डिजीज पर प्लानिंग स्टडी की थी। प्लांट स्टडी इनके द्वारा की गई थी। वहाँ पर इंडिया में। इसी प्रकार से जब हम रेगुलर चलते हैं वापस आ जाते हैं। वेन जो बटलर है, बटलर के बारे में इन्होंने बताया पूरा। When the British government established, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई थी द इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एट पूसा बिहार। जो भारत है, भारत में जो पूसा बिहार में इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से एक संस्था स्थापित की गई थी, जिसको अभी वर्तमान में इसको क्या कहते हैं? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI के नाम से हम इसको जानते हैं। ये पहले पूसा विहार में थी और बाद में ये कहाँ पर शिफ्ट हो गई थी? 1934 में दिल्ली में शिफ्ट हो गई। इट वॉज इन द इंस्टीट्यूट एट पूसा इन 1901 दैट E.J. बटलर इनिशिएटेड एंड एक्सेटेड स्टडी ऑफ द। तो एक प्रकार से E.J. बटलर ने 1901 में यहाँ पूसा विहार में पंजाई पर इन्होंने स्टडी स्टार्ट कर दी थी और बताया था कि जो डिजीजेज होते हैं वो पंजाई के द्वारा ड्यूरिंग 20 ईयर्स। इस प्रकार से जो 20 साल के दौरान बटलर ने इंडिया में इन्होंने काम किया। ही मेड ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ मोस्ट ऑफ फंगल प्लांट डिजीज। जो इन्होंने क्या किया, जो मोस्ट फंगल प्लांट डिजीज है उन पर इनकी साइंटिफिक स्टडी की थी। इन एडिशन ही ट्रेंड ए टीम ऑफ प्लांट पैथोलॉजिस्ट। एक प्रकार से उन्होंने प्लांट पैथोलॉजिस्ट की एक टीम को भी उन्होंने ट्रेंड किया था। The disease, a detailed account of which was given for first time by Butler, include wilt of cotton, pigeon pea, different diseases of rice, toddy palm, sugarcane, potato and rust of cereals। ये कुछ डिजीज है। इन डिजीज की जो फंजाई डिजीज होते हैं इनकी उन्होंने डिटेल स्टडी की थी। He studied and wrote a monograph of पिथोचियस एंड एलाइड फंजाई। उन्होंने एक प्रकार से मोनोग्राफ बनाया था। His very important contribution to plant pathology in India still exists in the form of the classic fungi and disease in plant written by him and published from Kolkata। इस प्रकार से इनके द्वारा ये बुक्स का पब्लिश किया गया था 1918।
तो इस प्रकार से जो ईजे बटलर था, ईजे बटलर का इंडिया के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इनका इंडिया में रहा। नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं वो है वॉकर। कौन है? वॉकर। इनका जो रिसर्च वर्क था 1893 से 1994 में था। ये एक प्रकार से अमेरिकन एग्रीकल्चरिस्ट साइंटिस्ट थे। कहाँ के थे? अमेरिका के थे, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे। वॉकर was the first scientist to demonstrate the chemical nature of disease resistant in plant. एक प्रकार से वॉकर प्रथम वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस चीज को डेमोन्स्ट्रेट किया था कि जो डिजीज रेसिस्टेंट होती है, रोग प्रतिरोधकता होती है, वो प्लांट में एक केमिकल नेचर की होती है। डिजीज रेसिस्टेंट वेराइटीज ऑफ ओनियंस, cabbage, बीन्स, पीस, बीट्स एंड कुकुम्बर्स, जो डिजीज रेसिस्टेंट वेराइटीज होते हैं, इनको इन्होंने डेवलप किया। द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस said that he was considered one of the world greatest plant pathologist। तो एक प्रकार से उनको ग्रेटेस्ट प्लांट पैथोलॉजिस्ट उनको माना जाता है। एंड दैट हिज फंडामेंटल डिस्कवरीज ऑफ प्लांट डिजीज रेसिस्टेंट मेड ए लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड एग्रीकल्चर। एक प्रकार डिजीज रेसिस्टेंट जो डेवलपमेंट उनके द्वारा किया गया था, फंडामेंटल डिस्कस था, वो एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट है स्टैकमैन। इनकी स्टडी 1914 थी। ये अमेरिकन प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे। इनके जो रिसर्च था इन 1914, ईसी स्टैकमैन contributed valuable information on delineating and cataloging physiological races और pathogens। जो पैथोजेंस होते हैं उनके फिजियोलॉजिकल रेसेस इनके द्वारा कैटलॉग किए गए। इट हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड बाय क्रॉसिंग फॉर्म species and pathotypes of Puccinia graminis that the virulence of the pathogen is also inherited according to Mendel's law. He used the term hypersensitivity। तो स्टार्कमैन का भी इन्होंने एक प्रकार पक्सिना ग्रेमिनिस जो ट्रेटेसाइज होता है, इसके विभिन्न जो अलग अलग प्रकार की जो फिजियोलॉजिकल रेसेस होते हैं उसके बारे में बताया। नेक्स्ट जो है वो है हॉर्स फॉल। कौन है? हॉर्स फॉल। जो हॉर्सफॉल एंड एटाल, हॉर्सफॉल उसके जो सहयोगी थे, डिस्कवर्ड अल्कलिन बाय डाइथायोकार्बोमेट, alkaline bis dithiocarbonate। Interest in chemotherapy of plants has been generated and work on an interesting group of compounds including chloronil, systemic fungicides and antibiotics is of current interest to work in the field। एक प्रकार से इनका जो रिसर्च वर्क था, रिसर्च वर्क कीमोथेरेपी इनका इम्पोर्टेंट रोल था, और साथ के साथ इन्होंने एल्कलिन बिस डाइथायोकार्बोनेट के बारे में इन्होंने बताया था, और साथ एक क्लोरोनिल हैं जो कि एक सिस्टमिक फंजिसाइड्स हैं, उसके एंटीबायोटिक्स हैं, उनके बारे में, इनके यूजेस के बारे में उनके द्वारा बताया, हॉर्सपाल के द्वारा बताया गया, जो कि कहाँ के थे? अमेरिकन प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे। The mechanism of fungicides action has been explored by Horsfall and et al. in 1956. J. G. Horsfall published an authoritative book entitled Principles of Fungicides Action। क्लास इनके द्वारा जो बुक पब्लिश की गई थी, Principles of Fungicidal Actions, हॉर्सफॉल के द्वारा पब्लिश की गई। नेक्स्ट है डायमंड्स। 1916 इनका रिसर्च वर्क रहा है, अमेरिकन प्लांट पैथोलॉजिस्ट है ये। डायमंड एंड एट अल ने डिस्कवर्ड एल्कलिन बिस डाइथायोकार्बोनेट। एक प्रकार से डायमंड्स है और हॉर्सफॉल है, ये अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट है, इनके द्वारा
दोनों व्यक्ति के द्वारा एक प्रकार से एल्कलीन बेस्ड डाइथाइलकार्बोनेट्स को द्वारा खोज किया गया। और इंटरेस्ट इन द केमोथेरेपी ऑफ प्लांट्स हैज बीन जनरेटेड एंड वर्क on an interesting group of compounds including fluorines, systematic fungicides and antibiotics। एक प्रकार से जो डायमंड्स हैं और हॉर्स फॉल है, दोनों का जो रिसर्च वर्क था वो सेम था। इसी प्रकार नेक्स्ट जो है टी एस सदाशिवन, नेक्स्ट बॉटनिस्ट है टी एस सदाशिवन। यह है एक प्रकार से इंडियन प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे। ही एस्टैब्लिश्ड द स्कूल ऑफ माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी एट मद्रास यूनिवर्सिटी, चेन्नई। टी एस सदाशिवन एक प्रकार से इंडियन प्लांट पैथोलॉजिस्ट, इनके द्वारा मद्रास में जो यूनिवर्सिटी है उसमें माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी स्कूल्स इनके द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी। He was the foundation of research on soil-borne pathogens। एक प्रकार से टी एस सदाशिवन है जो कि soil borne plant pathogens हैं, इसका इन्हें रिसर्च फाउंडेशन रिसर्च के लिए इनको जाना जाता है। एंड लेड फिजियोलॉजिकल ऑफ hydromycotic wilting, especially cotton wilt, was investigated and control of wilt disease by trace element amendment was tried। He studied by chemistry of host parasite relationship at Madras University। तो एक प्रकार से इन्होंने जो विल्ट डिजीज कॉटन्स होता है, इस विल्ट डिजीज के बारे में इन्होंने बताया। दूसरा इस विल्ट डिजीज को कैसे कंट्रोल किया सकता है उसके बारे में बताया। और इन्होंने एक प्रकार से होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप की बायोकेमिस्ट्री को समझाने के लिए मद्रास यूनिवर्सिटी का रिसर्च वर्क वहां पर रहा है। नेक्स्ट है एस एन दास गुप्ता। नेक्स्ट जो बॉटनिस्ट है उसका नाम एस एन दास गुप्ता। ये इंडियन प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे, लखनऊ यूनिवर्सिटी यूपी से इनका रिसर्च वर्क रहा है। इनके द्वारा बायोकेमिस्ट्री ऑफ होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप वर स्टार्टेड एट लखनऊ। जो लखनऊ है यूपी में, इनके द्वारा बायो होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप की बायोकेमिस्ट्री इनके द्वारा स्टडी की गई एंड अंडर द leadership of S. N. Das Gupta। S. Das Gupta carried out extensive studies on the controversial मैंगो ब्लैक टिप डिजीज। जो ब्लैक टिप डिजीज ऑफ मैंगो वहां पर होता है यूपी में, जहाँ ईट के बट्टे होते हैं, वहां पर इनके द्वारा कंट्रोवर्शियल इनके द्वारा एक्सटेंसिव स्टडीज इनके द्वारा की गई। इसी प्रकार से नेक्स्ट है जी रंगास्वामी। जो जी रंगास्वामी है ये इंडियन प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं और बैक्टीरियोलॉजिस्ट इनको माना जाता है। इनके द्वारा एक प्रकार से इंडिया में बैक्टीरियल डिजीज वर स्टडीज बाय हिम एंड रिटन 9 बुक्स। डिजीजेस ऑफ क्रॉप प्लांट्स इन इंडिया एंड बैक्टीरियल प्लांट डिजीज इन इंडिया, ये इनके द्वारा इनके बुक्स द्वारा इनके द्वारा लिखी गई थी जी रंगास्वामी के द्वारा। इसी प्रकार नेक्स्ट है एच सी आर्य। नेक्स्ट बॉटनिस्ट हुए आपके एच सी आर्य। ये इंडियन प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं और ही स्टडीज डाउनी मिल्ड्यू डिजीज ऑफ पेयर मिलेट। एक बाजे में होने वाला जो डाउनी मिल्ड्यू डिजीज है, इसके बारे में इन्होंने एक्सटेंसिव स्टडी की एंड एक्सोटिक कल्चरिंग ऑफ स्क्लेरोसिया ग्रेमिनिकोला एक्सेंटिक। एक प्रकार से इनके द्वारा जो स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला होता है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला का कल्चर भी इनके द्वारा किया। नेक्स्ट है आर एस मेरोठा। नेक्स्ट बॉटनिस्ट हैं आर एस मेरोठा। तो ये एक इंडियन प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे। ही हैज ऑथराइज्ड for books with plant pathology 1980, an introduction to mycology 1990, a monograph of phytophthora disease in India 2001, and principles of microbiology 2009। इनके द्वारा आर एस मेहरोत्रा द्वारा ये बुकें लिखी गई थी। डॉक्टर आर एस मेहरोत्रा was born on 4th January 1937 in district Etawah, UP।
For his PhD degree, he worked on the foot rot and leaf rot of Piper Pittel. एक प्रकार इन्होंने पीएचडी जो रिसर्च वर्क था इनका था किस पे था, फुट रोड एंड लीफ रोड और पाइपर बिटल पर था, एंड देयर कंट्रोल अंडर द सुपरविजन ऑफ एसबी सक्सेना। एसबी सक्सेना के अंडर इनके रिसर्च वर्क था। प्रोफेसर मिरोट्रा वाज ए फेलो ऑफ इंडियन फाइटोपैथोलॉजी सोसाइटी in year 1990. He was elected president of Indian Society of Plant Pathologists in the year 1992 and president of the Mycological Society of India in the year 1996. The main thrust of his research work has been on Phytophthora disease. एक प्रकार का जो रिसर्च वर्क था वो किस पर था, फाइटोप्थोरा डिजीज पर था, जो कि विभिन्न प्रकार की जो क्रॉप्स होते हैं उनमें डिजीज प्रोड्यूस होता है, एंड फंगल सोइल बोर्न डिजीज और बायो कंट्रोल प्लांट पैथोलॉजी। सोइल बोर्न प्लांट डिजीज होते हैं उनके बायो कंट्रोल के बारे में इनका रिसर्च वर्क रहा है आर.एस. मेहरोत्रा जी का। नेक्स्ट है आर.एस. सिंह। R.S. Singh was born at village Gahagawa in गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट। जो गगा जो है गांव था वो गोरखपुर का, वहां पर इनका जन्म 1 मार्च 1927 को हुआ, और ये प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं। ये वर्कड एट जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एज प्रोफेसर टिल जून 1989। Professor R.S. Singh published several books and research papers in national and international journals. His widely read books include Plant Pathology and Disease of Vegetable Crops. इनके द्वारा जो बुक्स लिखी गई वो ज़्यादा पढ़ी जाती है। His latest contributions are Disease of Fruits Crop 2000 and Plant Disease Management 2001. He was co-editor of Conceptual and Experimental Plant Pathology with U.S. Singh, W.M. Hess, and D.J. Weber, and a Handbook of Economy Nematology with K. Sitaramaiah. He was president of Indian Phytopathology Society in 1980 and Indian Society of Mycology and Plant Pathology in 1982. Dr. R.S. Singh was honored by IPS Professor A.P. Misra लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2013। तो इस प्रकार से जो R.S. सिंह का जो बहुत ज़्यादा रोल है, बुक्स पब्लिश इनके द्वारा किए गए। नेक्स्ट है S.P. चौधरी। ये इंडियन प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं, स्पेशली वर्क ऑन वायरल प्लांट डिजीज। इनके द्वारा एक प्रकार से जो वायरल प्लांट डिजीज होता है इंडिया में, इनके बारे में रिसर्च किया गया कि वर्क ऑन वायरल डिजीज ऑफ क्रॉप्स प्लांट्स। इसी प्रकार से एन प्रसाद ये इंडियन प्लांट पैथोलॉजिस्ट हुए हैं, वर्कड एट एसकेएन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोबनेर एज ए डीन, राजस्थान का रिसर्च हो रहा है। ही वर्कड ऑन फ्यूजेरियम डिजीजेस एंड फाइटोप्थोरा ब्लाइट्स। जो फाइटोप्थोरा ब्लाइट्स हैं और फ्यूजेरियम डिजीजेस हैं, इनके बारे में इनका रिसर्च वर्क रहा है। नेक्स्ट है अदर जो इम्पोर्टेंट जो बॉटनिस्ट हुए हैं उनके बारे में भी इसमें आपको दिखाया गया है। द इंडियन बॉटनिस्ट माइकेली was the first scientist who in studies fungi and spores। एक प्रकार से जो माइकेली जो थे उन्होंने इंडिया में फंजाई की पहली बार स्टडी की। इसी प्रकार से टीजे ब्यूरिल ऑफ यूएसए for first time reported a plant disease lead blight of potato was caused by Phytophthora and
इसी प्रकार से जो प्लांट डिजीज है उनका नेमेटोड के साथ एसोसिएशन के बारे में फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया गया जॉन निदम द्वारा। जॉन निदम जो कि इंग्लैंड के थे, और उन्होंने डिस्क्राइब वीट गाल, जो वीट का डिजीज होता है एंगुइना टिटिसा के द्वारा, टोंडो डिजीज ऑफ वीट, उसके बारे में फर्स्ट टाइम जॉन निदम ने बताया था, जो कि एक नेमेटोड डिजीज होता है। इसी प्रकार रूट नोड नेमेटोड्स वो सेकंड phytonematodes to be discovered and reported in England. एम जे बार्कले द्वारा इसको खोजा गया था। इसी प्रकार से 1882 में कंसिडर्ड एज द बिगनिंग ऑफ एरा ऑफ प्लांट वायरोलॉजी, एक प्रकार से जो 1882 के बाद में वायरोलॉजी के बारे में स्टडी की गई, और एडोल्फ मेयर जो कि जर्मन साइंटिस्ट थे, वर्किंग इन नीदरलैंड्स में इनकी स्टडी रही। एडोल्फ मेयर की जिन्होंने वायरल डिजीज के बारे में अध्ययन किया था। इसी प्रकार से टी इवानोव्स्की जो कि रशियन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने एक प्रकार से ये टबेको मोजेक डिजीज होते हैं इसको बारे में खोजा था और बताया था कि टीएमयू जो डिजीज हैं एक वायरल डिजीज हैं, और उसको क्रिस्टलाइज्ड भी किया था किसने, डी इवानोव्स्की ने। इसी प्रकार नौकार्ड और रस्का जो है उनके द्वारा माइक्रोप्लाज्मा की खोज की गई थी। डेविस एंड हिज कॉलेजेस ऑब्जर्व मॉलिक्यूल, एक प्रकार से इनके द्वारा इस मॉलिक्यूल्स की खोज की थी, जो कि वॉललेस होता है, वॉललेस भित्तिरहित माइक्रोन होते हैं, और साथ ही साथ ये कॉर्नस्टर्न डिजीज के साथ कंसेंट होते हैं, उसके साथ जुड़े हुए। डॉक्टर केसी मेहता आगरा कॉलेज के थे। इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो कंट्रीब्यूशन स्पेशली जो डिजीज साइकिल ऑफ सीरियल रस्ट के बारे में इंडिया में फर्स्ट हाफ सेंचुरी। इस प्रकार से जो विभिन्न प्रकार के प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं, इन प्लांट पैथोलॉजिस्ट की जो रिसर्च वर्क है, रिसर्च वर्क का हम अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।